नमस्कार दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान बड़ी धूमधाम से और इसलिए मनाया गया, पूरे देश में योजना चलाई गई कि हर घर में शौचालय हो, ताकि घर की माताओं बहनों को एक मर्यादित रखने का उद्देश्य, बड़ा पवित्र उद्देश्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अभियान, जिसके तहत हम आपको बताएं, ये सच्चाई है। कई सारी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे पैसा तो आया, लेकिन वो सिर्फ शौचालय सिर्फ एक शोभा की सिपाही बनकर रह गए। आज भी कई सारे ऐसे ग्राम हैं जहाँ पे आज भी घर की माताएं बहनें मजबूर हैं घर से बाहर शौच करने को जाने के लिए। ये अभियान इसलिए चलाया गया था कि माताएं बहनें जो है, जो बाहर जाने अनजाने, कभी बीमारी में, कभी तबीयत खराब होने में, कभी खतरे की आशंका से बचने के लिए अभियान चलाया गया था। इसी बीच एक और हमारे साथ में ठेकेदार हैं, इनके द्वारा काम किया गया, लेकिन इनका भुगतान आज तक शेष है। आइए जानते हैं इनसे इनकी व्यथा इनके मुंह से। क्या शुभ नाम है आपका? आसना हीराधर। कहाँ के रहने वाले? संजय कॉलोनी छपारा। कहाँ काम किया था आपने? ये बखारी पंचायत में। कौन से जनपद में आता है? ये बखारी में ही आता है। अच्छा, क्या किया आपने वहाँ पे? शौचालय निर्माण कराया था सर जी, 30 शौचालय का निर्माण मैंने पूरा कराया और हैंड ओवर कर दिया सरपंच सचिव को, और उन्हें कागज ला के डिवीजन ऑफिस में जमा कर दिया। डिवीजन ऑफिस में जमा करने के बाद में बहुत दिन के बाद में आधा पेमेंट हुआ, और आधा पेमेंट 2018 का गेम आज तक रुका पड़ा है। कितने शौचालय आपने बनवाए थे? 30। कुछ इसके पहले क्या आपका एग्रीमेंट वगैरह हुआ था उनके साथ? नहीं, लिखा पढ़ी मेरे को दिए थे कि आपको दिया जाता है ठेके में काम। ऐसा। तो आपका प्रति शौचालय किस हिसाब से काम दिया गया? 12,000। आपने 30 शौचालय बनाए तो उसमें कितना पेमेंट बनता था आपका? 3,60,000। उसमें से कितना पेमेंट आपको मिला? 2 लाख। और बाकी के लिए आपने मांग की? खूब मांग किया साहब, इतने साल तक डिवीजन ऑफिस में दौड़ भाग करा, आज आना, कल आना, परसों आना, अभी साहब नहीं है, अभी बाबू नहीं है, सिर्फ यही कहानी, और आज तक रुका पड़ा करके मेरे कलेक्टर साहब। क्या समस्या आ रही है आपको इस बीच? पेमेंट नहीं मिल रहा सर। ये पेमेंट नहीं मिल रहा तो पेमेंट से मतलब आपका घर में कितने बच्चे हैं? मेरे घर में हम कम से कम 10-11 आदमी। अच्छा जी। घर का इसी से आपका बच्चे भी हैं, वो भी करते हैं काम धाम। जी। तो मतलब आपने भी कहीं से मटेरियल खरीदा होगा, बाहर से मटेरियल, कहीं से आपने उनको भी देना होगा आपको पेमेंट, वो भी आपको बोलते होंगे? जी, अभी भी बोलते हैं, उनका पेमेंट बाकी है, लेबर पेमेंट बाकी है, मटेरियल लिए हैं वो भी पेमेंट बाकी है, वो हमेशा बोलते रहते हैं। नहीं तो ये जो बात है आपका 2018 का मामला है जी। इसके बाद आप कलेक्टर के पास जन सुनवाई क्यों नहीं आए शिकायत लेकर? वहाँ साहब जो सीओ साहब थे, कौन सा आप थे साहब? वो डिवीजन ऑफिस में जो बैठते हैं, हाँ, हाँ। वो जिला पंचायत। जी जी जी। तो उन्होंने कहा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अभी आना तभी आना, 1 महीने बाद आना कि बाबू छुट्टी में गया है, अस करके वो नचाते रहे साहब। आज इतना टाइम हो गया। एक बात बताइए बाबूजी जी, कि क्या इसी तरह का जो काम है सरकार इन अधिकारियों के साथ करे? इनको जो महीने में मिलने वाली पगार है, तनख्वाह है, वो भी सरकार इनको ऐसे ही करे कि आज आना, कल आना, परसों आना, इस महीने का 6 महीने बाद लेना, साल भर बाद लेना, 2 साल बाद लेना, और 2 साल बाद सरकार भी मुकर जाए कि हमारे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए, तब इनकी परिस्थिति की स्थिति कैसी होगी बताइए? परिस्थिति इनकी खराब हो जाने की है। तो क्या ये लोग जो है हमारे आपके टैक्स के पैसों से इनका घर चलता है? इनको ये महंगी महंगी गाड़ियाँ मिलती हैं, इनको आवास मिलते हैं, इनको महंगाई भत्ते मिलते हैं, इसका क्या परिणाम यही मिलता है? क्या यही मिलता है परिणाम? क्या हम लोग भुगत रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, वो साहब के पास जाना, वो ऑफिस में जाना, भटक रहे हैं, नंबर लगाए बैठे हैं, वहाँ जाओ, हासिल आए सुन, अभी नहीं है साहब, अभी वो बाबू नहीं है। दिन ब दिन जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं का अंबार लगा रहता है, लोग अपनी समस्या लेकर के आते रहते हैं। क्या हमारे देश के राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने यही सपना देखा था कि यही दिन देखना पड़ेगा मुझे? और मोदी जी भी बड़े अच्छे से और
खुद स्वयं हमने देखा है, हमको आपने भी देखा होगा, मोदी जी खुद झाड़ू लेकर के और झाड़ू लगाने लग जाते हैं। जब हमारे देश का मुखिया स्वयं ये प्रेरणा देता है कि हमको देश को स्वच्छ करना है, लेकिन ये ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट कर्मचारी है, ये लोग किस तरह गले तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते कि इनका कहना कि वो सीधे मुंह भी बात नहीं करते। तो मैं प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी से मैं फिर से एक बार अपने तरफ से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जरा उनको उनकी 6 महीने की एक बार पेमेंट तो रोक करके देख लीजिए आप, फिर देखिए। धन्यवाद।